बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए वरदान से कम साबित नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें टॉप 50 100 ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपको सीधा एग्जाम वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आज की ये क्लास जीके जीएस की मैराथन क्लास होगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न बच्चों, प्रश्न देखिएगा बच्चों, वन लाइनर क्वेश्चन है कि सीधा सीधा एकदम बिल्कुल कम टाइम में पूरा प्रश्न को करवा दूंगा। देखिए प्रश्न है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ पर? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता। आगे देखिए, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो वो था क्या? वज्जी। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए बच्चों। अगला प्रश्न, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, कौन सी ताकत थी, कैसी ताकत थी? तो कृषि की ताकत थी। ठीक है, एग्रीकल्चर। इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। किसने बनाया था इलाहाबाद में स्तंभ शिलालेख? हरिसेन ने। आगे देखिए, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह के अधीन सेवा की थी। चलिए आगे देखिए, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने, अच्छा ये तो बता दिए प्रश्न। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन होता है? तो सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा शिलालेख 13। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, गंधार कला किसके अधीन फली फूली? तो गंधार कला कुषाण काल के अधीन फली फूली। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रोकने का प्रयास किया। आगे देखिए, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारन हास्टिंग्स। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया था। आगे देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो ये अकबर के शासनकाल में लिखी थी। आगे देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो वह था मगध। कौन सा राज्य? तो मगध राज्य। ठीक है, आगे देखिए, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप का मतलब पास बैठना होता है। चलिए आगे देखिएगा, उपनिषद जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त्य। कौन थे? अगस्त्य। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद में। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो तक्षशिला। ठीक है, आगे देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट थे। ठीक है, आगे देखिए, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, आगे देखिए, आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि वे उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखिए, चोल राजाओं का शासन था कहाँ पर? तो तमिलनाडु पर था। आगे देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, चलिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजगिरी, यानी राजगिरी बिहार में। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा एवं नागासाकी पे। आगे देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1942 में आया था। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर कर दीजिएगा। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो अशोक ने लड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कौन से दशक को औपनिवेशवाद का समाप्त करने डिकोलोनाइजेशन का युग कहते हैं? तो 1950 को। ठीक है, चलिए, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा जी ने किया था। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। ठीक है,
कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इंडिका किसने लिखी है? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को चारों में विभाजित किया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आश्रम। ठीक है, आश्रम। चलिए आगे देखिए, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की करते थे। आगे देख लीजिएगा बच्चों, जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से हुई। आगे, द किंगडम ऑफ गॉड इज विजन यू पुस्तक किसने लिखी? लियो टॉल्स्टॉय ने। किस सुल्तान को खलीफा के सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ? खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ इल्तुतमिश को। ठीक है, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो महायान बुद्धवाद। ठीक है, आगे देखिए, गीत गोविंद के लेखक कौन था? तो जयदेव जी थे। ठीक है, जब मार्गरेट सेचर प्रधानमंत्री था उस समय पर किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना पर के लिए लड़ा। सूफी परंपरा में पीर से क्या आस है? तो सूफी परंपरा में पीर से जो आस है, आस्थाओं के लिए लड़ने की परंपरा का शिक्षक। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1699 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर ने। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। विश्व के कितने धरातल पानी है? विश्व में कितने धरातल परसेंट पानी है? 71%। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह को जिसका खुले समुद्र में निर्बाध जल प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं? नदी मुख कहते हैं। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली कैलिफोर्निया। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? 32,87,590 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 32,87,590 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्र है। उस चक्रवात का क्या नाम दिया गया है जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? सिद्र। ठीक है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। आगे देखिए, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। कितना? O2 जो है हमारे वायुमंडल में कितना है? तो 21%, ये याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह को क्या कुल संख्या कितनी है? 8। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? अभी बताया 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछो तो कितना है? तो 0.03%। ठीक है, अगर नाइट्रोजन पूछे कितना है N2 तो 78%। सबसे ज्यादा गैस यही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है AU होता है। ठीक है, किसके ऊपर तीव्रता पूर्वक किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? बताइए किसके ऊपर? तो आयन मंडल के ऊपर ताप जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। रैंड किस देश की मुद्रा है? नामीबिया की। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो नामीबिया की। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? अफ्रीका। लघु ज्वार भाटा होते हैं दुर्बल। एक ही तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समताप रेखा, आइसोथर्म। ठीक है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की।
ठीक है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है कैसी, तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, ठीक है। चलिए, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, तो सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। सहारा अफ्रीका किस देश में है, तो उत्तरी उत्तरी देश में है। सहारा अफ्रीका जो है उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, यह ध्यान रखना। एल नीनो प्रघटना को जो विश्व का चारों ओर जलवायु अतिरिक्त के कारण बनी है, वो कहाँ प्रारंभ होती है, तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत का द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए, मैत्री एवं भारती। सिंकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, छाल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होती है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे अधिक है और जनसंख्या सबसे अधिक है। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत महासागर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की, तो बार्थोलोमेयो डायस ने। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, तो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। समोच्च रेखा समान किसके स्थलों के जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, उच्चता, ठीक है। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 9,99,000 सॉरी बच्चों 99,900, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 9,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र क्या कहते हैं, तो श्रेणी द्वितीय शहर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, तो भूकंप का विज्ञान है। सिस्मोग्राफी में हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति के विज्ञान ने प्रस्तुत किया था, तो ब्रिटिश ने। आगे देखिए, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक की समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने, ठीक है। वास्को डिगामा भारत की खोज कब की थी, 1498 ईस्वी में, ठीक है। कालीकट के राजा जमूरी ने उसका स्वागत किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है, तो चिकनी मिट्टी में होती है, किसमें, चिकनी मिट्टी में। कुनैन की किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, कुनैन, तो सिनकोना, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था प्रथम भाषीय राज्य। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है, तो गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में बढ़ता है, ठीक है। भारत में प्रथम जैव मंडल का रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी, तो नीलगिरी में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा, जैव तंत्र का मुख्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे देखिए, शिवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, कावड़ी नदी द्वारा। भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश यानी गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं, तो केरल को कहते हैं। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है, रूस देता है। भारत किस शहर को कभी भी सूरज का ऊर्ध्वाधर किरण नहीं मिलता है, भारत के किस शहर को, चंडीगढ़ को। जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है, राजस्थान। वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है शीतोष्ण कटिबंध अंचल में। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया, 1961 में। पांडा किसका कुल का होता है, भालू। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला भारी तत्व कौन सा है, यूरेनियम। विच्छेक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं, तो ऑक्सोबो झील कहते हैं। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं, ठीक है। पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, गुजरात। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है, क्वार्टर्स में। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है, मेघालय, ठीक है। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं, मैंग्रोव वन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू, गार्डविन ऑस्टिन।
कमेंट करके बताइए, HW का ये होमवर्क है, कि कितनी ऊंचाई है वह। हवा के तेज से वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो मरु टिब्बा कहते हैं। ठीक है। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात एक समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरतकालीन विषुव कहते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये ग्रीनलैंड है। कौन सा बच्चों? ग्रीनलैंड। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? लाल पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात है। ठीक है। आगे देखिए, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? कुरोशिया धारा। आगे देखिए, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? साइबेरिया का टेगा वन। ठीक है। आगे देख लीजिए, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित होता है? 6 सप्ताह में। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की? राजस्थान ने। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 324। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? 73वां संशोधन अधिनियम। आगे देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां की। जहां कोई कानून नहीं होता है, यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। किसने कहा था? लॉक ने कहा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। UN चार्टर में कितने सिद्धांत है? 7 सिद्धांत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ घोषित करता है। भारतीय संविधान में अविष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? केवल संघ संसद को सौंपी गई है। आगे देखिए, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? बताइए। विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्ति की गई है? अशोक मेहता समिति। आगे देखिए, मैक्यूअर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? तो राज्य बनता है। ठीक है। आगे, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को सूचित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय फल, इजी प्रश्न है, आम है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा ने विनिर्दिष्ट है? तो अंग्रेजी। ठीक है। कितने देश UN जनरल असेंबली के सदस्य? 193। किसी समिति के आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है? सरकारी आयोग ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16 में। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना चाहिए? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना चाहिए? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति को। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होते हैं? सुकुमार सेन थे। ठीक है। भारत का वह कौन है जो एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने S राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया है? तो MH अंसारी जी हैं। ठीक है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपने त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को करेंगे। ये मैंने प्रश्न करवा दिया एक बार। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आगे देखिए बच्चों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में। आगे देखिए, भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। ठीक है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन गठन करने से क्या कितने क्षेत्र और कितने संघ राज्य बने? तो 14 राज्य और 6 राज्य संघ क्षेत्र बने। ठीक है। आगे देखिए, किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? योजना आयोग में।
आगे देख लीजिए, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायिक शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस अध्याय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा। ठीक है बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे की कोई क्लास ना छूट जाए। ठीक है, और अपने जैसे भाई बहन के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनसे जीवन होता है? जैविक स्रोत। ठीक है, आगे देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, कैसी? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? 65 वर्ष की होती है। डॉक्टर पी रामा राव समिति किससे संबंधित है? रक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग है। ठीक है, आगे देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसका सदस्य कौन सा है? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, भारत में क्या कि स्थानीय शासन का जनक किसे कहा गया? तो लॉर्ड रिपन को। किसे कहा गया? लॉर्ड रिपन को कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में कुल जनसंख्या कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो 60% है। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट अवस्था का अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो बंद अर्थव्यवस्था का ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। कर उतना ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। आगे देखिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन से सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? उपभोग में बढ़ोतरी। एनडीबी शब्द का पूर्ण रूप बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का फुल फॉर्म होता है। मार्क्सवादी भौतिकवादी किसके विचार से आया था? तो याद रखिएगा, किसके विचार से? डार्विन के विचार से। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है जनवरी जून। ठीक है, आगे देखिए, अप्रत्यक्ष कर उत्पादक मूल होते हैं। बच्चों, अभी तक आपने कम से कम 200 प्लस जो है वो जीके पढ़ लिया है। ठीक है, ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है? नाबार्ड। ठीक है, समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ब्याज की दर को उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कहा था? ये कल्पना किया था? तो इरविंग फिशर ने किया था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मतलब क्या मतलब निकलता है? सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व में मतलब निकलता है। किसने स्वायत्त निवेश प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो सुम पीटर ने। किसने विश्लेषण समय तत्व किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड मार्शल। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कभी भी जीके और जीएस को आप हल्के में मत लीजिएगा, और एंट्रेंस एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आसान आसान नहीं आता, बिल्कुल हाई लेवल का आता है, इसलिए मैं हाई लेवल का करवा रहा हूँ। और बिल्कुल देखिए, 20-22 मिनट के अंदर 200 से 250 शब्द प्रश्न करवा दिए। तो इसी तरह से कम प्रश्न को कम टाइम, ज़्यादा प्रश्न को कम समय में सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा बच्चों। सब्सक्राइब कर ऑन कर दीजिएगा बेल आइकन घंटे। ठीक है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत होती है। ठीक है, किसी फर्म का सुलाभ क्या है? तो याद रखिएगा, उत्पादन लागत में बचत है। ठीक है, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? तो उत्पादन फलन और उत्पादन कारक के बीच। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी, पूर्ण बेलोच। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोई फर्म फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अब अल्पावधि में हानि में चल रही है तो क्या होगा? तब जब तक कि उसकी परिवर्तित लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसका चालू रहना चाहिए। ठीक है, गांधी जी की न्यायिकता की अवधारणा क्या है? तो पूंजीवादी समाज में समतावादी समाज में रूपांतरित करना। ठीक है, तो ये जो है गांधी जी की ये पूंजीवादी। अगला प्रश्न है कि व्यवसाय पर कर की वसूल किसके द्वारा की जा सकती है? तो केवल राज्य सरकार द्वारा। पूंजी कार्य नहीं है, कीमत स्थिरीकरण। ठीक है, आगे देखिए, संतुलन स्तर स्थिति में फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। ठीक है, बच्चों, ये सब तो ऑब्जेक्टिव है।
इंपॉर्टेंट करवा, हाँ यहाँ से देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है, आरबीआई का। बड़ी फर्म की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो अल्पाधिकार कहते हैं। समझौता जापान एमओयू की पद्धति कब शुरू की गई थी? 1987 से 88 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एकाधिकार बाजार संरचना विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? तो मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों कहते हैं। एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म में, तो एक विक्रय की कीमत के रूप में, ठीक है। यहाँ से इम्पोर्टेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है बताइए बच्चों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वो आपको करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि, ठीक है। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस निकलती है जो अम्लीय वर्षा के कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। द्रव्य चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, दांतों को क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, ठीक है। सांपों के विष की ग्रंथि जो है कैसरियों की लार ग्रंथि में होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर धोने का सोडे का नाम यानी वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रसंघ की प्रतिविंदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा कि ए लिविंग थिंग्स विज इस बॉर्न? तो वुड्रो विल्सन ने कहा था। कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसायनिन नहीं है। तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सॉर्टिंग कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसकी क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। चुंबकीय प्रवाह का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वेबर होता है। आगे देखिए, मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारद पानी के प्रदूषण से फैलता है। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? क्रिएटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। एक माइग्रेन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻m के बराबर होता है। यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन का 16 गुना है तो उसका उनका तदनुरूपी ध्वनि का वेग अनुपात 1:14 हो जाएगा, ठीक है। वर्गीकरण का कैरलस नियालिस प्रणाली है तो द्विपद प्रणाली है, ठीक है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग होता है? तो कीमोथेरेपी का होता है। आगे देखिए, जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा घटती है, ठीक है। जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक रोगों का संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीटोसिन उदाहरण है। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो लाल रंग सबसे कम अपसरित होता है। क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र में जो मात्रा के दर्शाता है उस किसके बराबर कीमोलोच होता है? तो असीमित होता है। आगे देखिए, वातावरण की परिघटना को अध्ययन के क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान कहते हैं। जैव विविधता अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल में सचिवालय है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु का क्षय सामान्यतः क्या कहता है? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ये ऐसे संबंध फूले को क्या कहते हैं? संप्रासविक कहते हैं, ठीक है। किर्स्म फैक्टर किसमें निहित होता है? तो रक्त जमाव में निहित होता है। कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये ध्रुवीकरण, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? तो फॉर्मवेयर कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी। सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो FCFS अनुसूचीकरण विधि है, ठीक है। फ्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का आयाम होता है। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्ति करने वाले सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है? तो एंगस्ट्रॉम होती है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। जब एक्स वस्तु Fg की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग कम हो जाती है। विषमांग, देखो नीचे दिया हुआ है कि विषम मिश्रण में लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो चुंबकीकरण से किया जा सकता है। खेल पाइप में वायु धमन किसके उदाहरण है? तो समदाबी प्रक्रिया है। आगे देखिए, विद्युत और चुंबकत्व के बीच की लिंक की खोज मैक्सवेल ने की थी, ठीक है। एक मिनट बच्चों, कहाँ चला गया यार?
शायद इसका क्या, हाँ यहाँ पे था बच्चों, चुंबकीयकरण। ठीक है, खुले पाइप में वायुधमन किसका होता है, तो समदाबी प्रक्रिया। अच्छा, विद्युत चुंबकीय के बीच के लिंक किसने खोजा था, तो मैक्सवेल ने खोजा था। ठीक है, जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था, तो फेलिक्स और हैरल और फ्रेडरिक द्वारा, टोट के द्वारा। जीन युग्म नहीं पाए जाते हैं, युग्मकों में जीन युग्म नहीं पाए जाते हैं। उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह त्वचा जन होती है, उत्तक जन। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। कार्ल लैंड स्टीनर पूरा नाम था। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य तुल्य शून्य है। ठीक है, किसी कण का साम्य व्यवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। ठीक है, एच SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए, क्या, तो प्रत्यक्षता एवं जड़त्व दोनों होना चाहिए। ठीक है, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावन होती है, तो तैरते रहते पृष्ठ तनाव के कारण। सुई पानी में तैरते रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा गया है, तो जल के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, फ्लैश बल्बों के तार किस चीज के बने होते हैं, तो मैग्नीशियम में अर्थात Mg के बने होते हैं। एक स्वतः प्रक्रम के लिए जी ऋणात्मक होता है। किसके वेदन क्षमता सबसे उच्च होती है, तो अल्फा किरणें की, सॉरी गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे उच्च होती है। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है, तो द्विबीजी पादप में होती है। डमें क्या है बच्चों, तो डम बेलाकार, क्या है, डम बेलाकार का द्वार कोशिका किसमें होती है, तो गेहूं में होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, रंध्र मुख द्वारा, इस पर आधारित प्रश्न है कि रंध्र क्या है, तो एक अंतःप्राशन द्वारा जो पत्तियों में होता है गैसों का आदान प्रदान के लिए। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो जल व वाष्प है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लीजिएगा, फोटोन की कण बनाने की प्रकृति किस पर टिकी होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। हैप्टिस क्या है, तो हैप्टिस अपूर्ण प्रतिजन है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ का विरंजित कर देता है, तनुकरण। ठीक है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं, वाष्पोत्सर्जन। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है, तो पार्डसॉल के सुधार के लिए जिप्सम का। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास है, तो एक्स किरणें अवरक्त दृश्य सूक्ष्म तरंग। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, न्यूट्रॉन मंद करने में। चलिए बच्चों आगे देखिए, पक्षियों के पंख क्या होते हैं, तो रूपांतरित के अग्रभाग। बच्चों अच्छा लग रहा है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा रहा क्लास। आगे देखिए, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सोनोमीटर का किया जाता है। आगे देखिए, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, तो विषाणु है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जासूस सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है, अधिक आवर्धन, तो इसका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य जासूस प्रकाश तरंग दैर्ध्य से कम होती है। ठीक है, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, तो पोटास एलम का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उस समय का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। गैमेक्सन का रासायनिक नाम क्या है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। कृंतक क्लोन का किससे प्राप्त का इकाइयों का समूह, तो सूक्ष्म प्रवर्धन का है। ठीक है, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। बस अब बच्चों ज्यादा प्रश्न नहीं है, होने वाला है। ठीक है, गन्ने के लाल सड़ांध किसके कारण बनती है, तो कैलेक्ट्रोट्रॉम फेरेक्टम के कारण। ठीक है, चलिए, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसके मौजूदगी के कारण होता है, तो डीऑक्सी शर्करा के कारण। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है कि इंटरफेरन किसकी अनुक्रिया में संश्लेषित होता है, तो विषाणु के प्रक्रिया में। ठीक है, अनुक्रिया में। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के संरक्षण नियम से ताप गतिकी का प्रथम नियम है। ठीक है, संतुलन की अनुभूति किससे होती है, तो अनुमस्तिष्क संतुलन से होती है। आगे देखिए, पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाए जाते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पानी में नाइट्रोजन पाया जाता है। गूदेदार थैलेमस में किस खाना का योग होता है, तो सेब जो है वो गूदेदार थैलेमस का रूप में खाने के योग होता है। किसकी
किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लियन अम्ल को। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन का होता है। कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? चांदी, अर्थात इसका रासायनिक नाम एजी भी होता है। ठीक है, आगे देखिए, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के, मतलब अगर खून गिर रहा है बहुत ज़्यादा तो विटामिन के की एक कमी है आप में। ठीक है, आगे देखिए, उर्वरकों का निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम लाया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जॉन्स ई साल्क ने बनाई थी। आबादी में जीनों का संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े करते हैं? नर्म लोहे के करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान में किसका पानी का विस्थापित कर देता है? तो द्रव्यमान में पानी को विस्थापित कर देता है। रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि द्रव्यमान आवेश में नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन। ठीक है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का। फ्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। जैव आवर्धन का अर्थ जो है वो किससे नहीं था? तो विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गमबूसिया का किया जाता है। कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है? कसकुट्टा कीट भक्षी नहीं है बच्चों। आगे देखिए, फल का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा पॉफ्टीन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्म के मेंडल ने चयन किया था? 7 किया था। आगे देखिए, विकिरण का कण प्रकृति की पुष्टि किससे करती है? प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से करती है। ठोस पदार्थ की सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता है? तो ग्रेफाइट इसके अंतर्गत कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट। ठोस पदार्थ की सूची में विद्युत का सुचालक नहीं होता है तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठोस पदार्थों में विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, किसी सियासत पुष्प को क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड कहते हैं, यानी ZnO होता है इसका रासायनिक सूत्र। रेडियोधर्मी में पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो 140 दिन के बाद वो रह जाएगा। LPG का प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है। और भी होता है इसका प्रमुख घटक, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। और LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और LPG में गैस लीकेज होने के किस कारण दुर्गंध देती है? तो एथिल मरकैप्टन के कारण। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2882। ठीक है, ऐसा होता है ना, K, L, M और N। तो पहले कक्षा में 2 होता है, दूसरी कक्षा में 8 होता है, तीसरी कक्षा में 8 होगा और लास्ट की कक्षा में 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु फ्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद KMnO4 का प्रयोग करके क्या किया जाता है? तो ये उर्वरक अर्थात खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तीव्र तीव्र सीसा विषाक्त को भी क्या कहा जाता है? तो प्लैम्बिज्म कहता है। बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आपकी आगे की कोई भी क्लास ना छूट पाए। ऐसे ही आपको हर एक क्लास बिल्कुल आसानी से मिल जाए। आशा करता हूं बच्चों कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपको क्या क्या क्लास चाहिए। कमेंट में ये भी बता दीजिएगा, क्लास में आपको कर दूंगा। क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिए, दोपहर में 1 बजे PM में होगा क्लास और इवनिंग में आपको 7 बजे PM में क्लास आपको प्रतिदिन लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आ गई। बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ में अपने जैसे सभी विद्यार्थियों के क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, माता पिता का खूब नाम करिएगा, खूब तरक्की करिए, खूब अच्छे से आगे बढ़िए बच्चों। मैं यही आप सभी को आशीर्वाद के रूप में देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बच्चों, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और खूब आगे बढ़िए।